हैं हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, उनसे हम बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के साथ जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी समन्वय बना रही है, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल एस हो। दिल्ली में भी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में गए, केंद्रीय नेताओं से इस समन्वय पर बात हुई। खास तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा यही समन्वय था। तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी, सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि अब आप भाजपा से अलग हो गए, क्या कोई उम्मीद है दोबारा से एक साथ आने की? अगर भारतीय जनता पार्टी आपसे वायदा करे कि आपके जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो। भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है जी। अब इसको कोई उबारने वाला है नहीं। जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया। 12,540 पदों की भर्ती हुई, उसमें इन्होंने अड़ंगा डलवा दिया। 68,500 भर्ती में इन्होंने हिस्सा लूट लिया। अभी कृषि विभाग में बांदा में भर्ती हुई है 13, और 13 में 11 ठाकुर हो गए। और वोट पिछड़ों का चाहिए, वोट दलितों का चाहिए। हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो नहीं। छात्रवृत्ति के सवाल पे, शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे नहीं। इनसे कहिए कि प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली अगर महंगा है तो उत्तर प्रदेश में है। हमने कहा घरेलू बिजली का बिल माफ़ करो, गरीबों को राहत दो, जी नहीं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा, नहीं। कोई काम ये नहीं। तो ये महंगाई कम करने के लिए ओम प्रकाश जी, आपसे क्या कोई बातचीत की कोशिश हुई है? सरसों कोई बातचीत की कोशिश हुई है आपसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? किसी से कोई, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से हमारी कोई बात नहीं है जी। और मैं फिर कह रहा हूं कि अपने जीते जी भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं होगा जी। तो आप फाइनल है, चूंकि मैं अंदर जाके देख लिया जी। जहां डिप्टी सीएम का नेम प्लेट उखाड़ के फेंका जाता हो, जहां डिप्टी सीएम के विभाग की मॉनिटरिंग सीएम करता हो, मंत्रियों के विभाग की मॉनिटरिंग सीएम करता तो हो। ओम प्रकाश राजभर साहब विधायक थाने पर धरना दे रहे हो। ओम प्रकाश राजभर साहब, विधायक 200 भी। ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं सारी। एक और सवाल का जवाब कि क्या उत्तर प्रदेश में जो ये तमाम दल हैं, पूर्वांचल के पार्टियां हैं और भी दूसरी पार्टियां, निषाद पार्टी या दूसरी पार्टी, क्या आपकी कोई ऐसी योजना है कि सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए? इस तरह की कोई योजना है? क्योंकि आप लगातार पूरे पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक आपने निषाद जी की बात किया, आरक्षण 17 जातियों के आरक्षण लेने के लिए 2019 में बीजेपी के पास गए जी। उन्होंने, बीजेपी ने वादा किया कि आपको राज्यसभा बना देंगे। न तो आरक्षण दिया, न राज्यसभा बनाया। पिछली बार 2014 में अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ ही मंत्री बनाया। 2019 का चुनाव आ गया, 2 साल किनारे लगाया। अब चुनाव आ गया तो अनुप्रिया पटेल की पूछ बढ़ गई। इसके पहले गृह मंत्री जी के पास फुर्सत नहीं थी कि बुला के मिल लें, उनकी बात सुन लें। अब यहाँ एमएलसी बनाया उनके पति आशीष जी को, उनको किनारे लगाया रहा। तो यहाँ जब उपयोग करना है तब तो लोग दिखाई देते हैं, पिछड़े दलित के नेता, और जब उनका उपयोग हो जाता है, सरकार बन जाती है, तो काम खत्म। चलिए, एक सवाल का जवाब और बात भी करते हैं। ओम प्रकाश राजभर साहब, तो आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जिन बातों को लेकर चल रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप इस वक्त मानते हैं कि वो आपकी बातों को, आपकी लाइन को टो करेगी, आपकी बातों को मानेगी? है कोई दल उत्तर प्रदेश में या देश में? देखिए, इस देश में मैंने जो इतिहास पढ़ा हूँ, मैंने महात्मा गांधी जी को पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, साहू जी को पढ़ा, हमने पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ा, हमने कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा। कोई ज़रूरी नहीं है सत्ता। समाज को जागृत करने के लिए मान्यवर कांशीराम जी आए। आज मैं कहता हूँ मान्यवर कांशीराम जी की देन है कि आज जो वंचित समाज था उसमें राजनीतिक चेतना जगी। आज कांशीराम जी के प्रोडक्ट बीजेपी में हैं, कांशीराम जी के प्रोडक्ट सपा में हैं, बसपा तुम्हारी जो पार्टी है उनके प्रोडक्ट हर जगह, हर पार्टियों में। प्रकाश राजभर साहब, बसपा से भी ये चीज मैंने देखा, बसपा से सहयोग, तो कोई जरूरी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोई रणनीति पर विचार हो रहा है? देखिए, हमारा मोर्चा है, हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। हमारे मोर्चे में ओवैसी जी हैं,
हमारे मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा जी। हैं, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद हैं, अनिल चौहान हैं, हमारे राजकुमार सैनी हैं। हमारे मोर्चे में 10 लोग हम लोग हैं। हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हम लोग किसी के यहाँ जाने वाले नहीं हैं। जो हमारी सोच है, जो हमारी चाहत है, हम उत्तर प्रदेश में जनता से ये अपील कर रहे हैं कि हम सत्ता हमको मिलेगी तो हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। बिल्कुल, हम समान बिल्कुल। अनिवार्य मुफ्त ठीक है। तो शिक्षा ओमप्रकाश देंगे। राजभर साहब, आपका हम कहना है कि निःशुल्क आप इलाज की छोटे व्यवस्था दलों का एक करेंगे। मोर्चा बना रहे हैं, गठबंधन आपने बनाया है और इसी के सहारे आप आगे बढ़ेंगे। किसी बड़े दल से आप समझौता नहीं करेंगे। फिलहाल आपकी ये राजनीतिक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ये मानी जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।